बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जुलूस पर पथराव हुआ, गणेश जुलूस पर पथराव किया गया और हिंदू संगठनों की तरफ से आपत्ति जताई गई है और प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठन नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर गणेश जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद लोगों में गुस्सा, नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश अब जो है वो शुरू कर दी। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए। जुलूस पर नफरती पत्थर की तमाम सवाल करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए और इसी बीच देखिए जो गुस्साई भीड़ है उस पर पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करते हुए भी नजर आई है। अंजलि, बिल्कुल, एक तरफ जहां पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये मध्य प्रदेश के रतलाम से तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर गणेश स्थापना जुलूस निकाला जा रहा था और यहां पथराव शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया है, हल्के बल का भी प्रयोग किया है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, मामला भी दर्ज कर लिया गया है और ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तोड़फोड़ भी हुई है, ये तीसरी तस्वीर में देखें, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, यानी कि पथराव इतना ज्यादा था कि आसपास की गाड़ियों में भी क्षति पहुंचाई गई है। साथ ही साथ जुलूस पर भी पथराव किया गया है और इसके बाद से लोगों का आक्रोश आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। सत्यविजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, कल कितने बजे के करीब खबर सामने हुई? सबसे बड़ी बात कि अभी हिंदू संगठनों की तरफ से क्या मांग की जा रही है, क्या मामला अब शांत हो चुका है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के रतलाम से ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर कि कल पूरे देश में गणेश चतुर्थी थी, गणेश स्थापना की जा रही थी। इसी दौरान जब जो स्थानीय लोग हैं वो गणेश प्रतिमा लेकर अपने गंतव्य तक, अपने जहां पर उन्होंने गणेश प्रतिमा स्थापित करना वहां ले जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने पथराव किया जिसके बाद ये तनावपूर्ण हालात वहां पर बने। हालांकि कुछ ही मिनटों में कहना चाहिए या करीब आधे घंटे का समय लगा होगा, पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। एसपी रतलाम जो है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे ही ये जुलूस एक इलाके से, एक सेंसिटिव इलाके से निकल रहा था तो पीछे से पत्थर फेंकने जैसी शिकायत आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और चिन्हित करेगी कि अगर पथराव जो करने वाले लोग हैं उनकी नीयत क्या थी, किस मंशा से पथराव किया गया और इसके पीछे सिर्फ एक कोई प्लानिंग या कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इन सब पहलुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जो भी लोग प्लानिंग या षड्यंत्र तो नहीं था। फिलहाल अभी पुलिस की छानबीन लगातार जारी है और ये देखने की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है जहां पर तेंदुए का आतंक देखा गया है। दरेरी गांव में सड़क किनारे तेंदुए को बैठा हुआ देखा गया, क्योंकि लगातार अलग अलग इलाकों में आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। और अब लखीमपुर खीरी से भी एक खबर सामने आ रही है जहां सड़क किनारे बैठा हुआ था तेंदुआ और उसे देखा गया। ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है। ये तेंदुआ भागते हुए नजर आ रहा है, जैसे ही लाइट पड़ती है तेंदुए पर वैसे ही भागने लगता है। यानी कि आदमखोरों का आतंक कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं और इस तरह आदमखोर कभी भेड़िया, कभी तेंदुआ, कभी बाघ अलग अलग जगहों पर देखे पाए जाते हैं। तो लखीमपुर खीरी का ये दरेरी गांव है जहां सड़क किनारे देखिए तेंदुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में और लोगों में कितनी दहशत फैल चुकी है ये इससे समझा जा सकता है। हालांकि महिमा वन विभाग की ओर से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कार्य भी जारी है, एक्शन भी जारी है इनको पकड़ने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो, भेड़िए के हमले से बचने के लिए। और उधर देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से खबरें भी सामने आ रही है और हर जगह पर वन विभाग की टीम अंजलि हम देख रहे हैं एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस वक्त ग्राउंड से कैसी तस्वीर है या लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। राघवेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट को आप देख लीजिए। भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है,
सनसनी है यहाँ पर चारों तरफ, कहीं कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बेजुबान पशु यहाँ पर हैं और वो भी इन पशुओं को भी नींद नहीं आ रही है। ये पशु भी देखिए सब खड़े हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ सोता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आदमखोर भेड़िए का ऐसा डर। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये गश्त दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, रात भर ऐसा चलता रहेगा? हाँ, रात भर चलते रहते हैं। और हाँ यार, ये चौराहे वो चौराहे कोने पे, और इधर दिखाते हैं जंगल में, इधर जंगल सारा। आदमखोर भेड़िया आज़ाद बाहर है, इसलिए डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग कम से कम 30-35 की संख्या में वो भी रात भर भ्रमण करते हैं, लोगों को जगाते हैं। अगर कोई बाहर घर के लेटा हुआ मिलता है तो उनको पहले तो समझा करके, नहीं होता है तो पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उनको घर के अंदर किया जाता है ताकि किसी तरह से वो आदमखोर भेड़िए का शिकार न बने। सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी कर्मचारी और गांव वाले सब लोग अलर्ट हैं। सारी रात गश्त की जाती है और गांव वालों को सचेत किया जाता है कि सतर्क रहें। क्या कहेंगे दादा, आप भी यहाँ पर पहरा दे रहे हैं? हम लोग रात भर पहरा देते हैं, बाहर जो लेटे हैं उनको अंदर कर देते हैं। ये बताइए, पहरा देने के दौरान क्या भेड़िया कभी नजर आया? नहीं दिखा दिखा। सियार वगैरह दिखते हैं? हाँ, सियार दिखाई पड़ते हैं। गांव वालों को जब सियार दिखते हैं तो क्या वो भेड़िया समझ के ऐसा भेड़िया समझ करके वो हम लोगों को भड़काते हैं कि ये आ गया वो आ गया। क्योंकि मैं जिस गांव में जाता हूं अमूमन लोग कहते हैं कि अभी आया था, तभी आया था, यहाँ भी आया था, वहाँ भी आया था। इस तरह की अफवाहें गांव वाले करते रहते हैं। तो भैया ये बताइए कि भेड़िया आपने कभी देखा कि नहीं? जी हमने नहीं देखा, लगभग 10-12 से। सियार वगैरह देखा? सियार देखते हैं रोज, सियार खूब देखते। भेड़िया दो तरह के हैं। एक तो है स्थानीय देसी भेड़िया, और ये यही का है जो स्थानीय है, उससे हमले के चांस कम है। हालांकि देखता है कहीं कहीं रहते हैं, जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं। और जो जंगली भेड़िया है, हमला भटक के आ गए हैं, हमला उन्हीं से होता है। जो बाहर से आए हैं वही इंसानों को अपना वो बना रहे हैं। और कम से कम 2 भेड़िए जंगली इस क्षेत्र में ये चिन्हित किए गए हैं और संभावित रूप से हैं भी। अच्छा, ये जो भेड़िए हैं लगातार वो मूव भी कर रहे हैं, अगल बगल लोकेशन भी बदल रहे हैं अपना? जी भैया, देखा तो हम लोगों ने नहीं है, लेकिन सुनने में तो आता है कि 2 हैं अभी। और वो एरिया बदलते रहते हैं? एरिया बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हैं, एक जगह नहीं, वो कतई नहीं, एक जगह रुकता ही नहीं। भेड़िया उसकी स्पीड करीब लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होता है। तो वो स्थानीय वो तो भटकते रहते हैं शिकार के कारण, कि यहाँ लोग जागृत हैं तो उधर जाइए। तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वन विभाग के भी जो लोग हैं, सब ज्वाइंट ऑपरेशन रात भर जारी रखे हुए हैं। गाँव में गश्त चल रही है। आदमखोर भेड़िया अगर देखा जाएगा तो उसको तुरंत ये लोग अलर्ट करेंगे वन विभाग को।